नमस्कार साथियों, पिछले 3-4 दिन से हम जो वीडियो बना रहे थे उसके अंदर हमने सबने अलग अलग बातें सीखी। किस तरीके से मंच की मान मर्यादा होती है, कैसे हमें डर भगाना है, कैसे ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, ये सारी बातें हमने सीखी थी। और एक कुशल मंच संचालक कैसे बन सकते हैं, ये पूरी स्क्रिप्ट सीखी थी। आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। मैं अपने पिछले 3-3.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बताऊंगा कि यदि कोई धार्मिक मंच है जहाँ पर भजन संध्या चल रही है, या फिर राजस्थान के कोई अच्छे से अच्छे या समूचे हिंदुस्तान के कोई भी बड़े कलाकार पधारे हुए हैं, तो उस मंच को आपको कैसे संभालना है, चाहे आगे लाखों की संख्या में पब्लिक क्यों ना बैठी हो। करना कुछ नहीं, आपको मंच के ऊपर एंट्री लेनी है अपनी। बिल्कुल एंट्री लेने के बाद थोड़ी सी शांति रखिए और जाते ही आप किसी भी प्रकार की हाड़-बड़ाहट मत कीजिए। जो शुरुआत है, आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे, आप अपनी एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। ऐसी स्क्रिप्ट जो हर मंच के ऊपर काम आ सके। ऐसे कुछ शब्द जैसे मैं जाता हूं तो कोई धार्मिक मंच होता है। अब धार्मिक मंच है तो हमें सबसे पहले अपने देवी देवताओं को याद करना पड़ता है। तो अगर आप किसी मंच पे जा रहे हो तो सबसे पहले तो कुछ लाइनें बोल सकते हैं, 1-2 शायरी बोल सकते हैं, जिससे मंच के ऊपर एक थोड़ा सा अच्छा व्यू बन जाए, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे ये बोल सकते हैं, आइए काम आज कुछ खास विशेष करते हैं, आइए काम आज खास विशेष करते हैं, इस गली मोहल्ले और गांव का नाम रोशन करते हैं। आज की इस भक्ति संध्या की शुरुआत हम आप सभी की तालियों के साथ करते हैं। ऐसा करके आप मंच की शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप बोलिए कि साथियों, आज की जैसे विशालतम भक्ति संध्या मान लीजिए पाली के अंदर ही है। जैसे मैं पाली का हूँ तो पाली के अंदर है, और वहाँ पर राजस्थान के सुपर हिट मंच भजन गायक भाई महावीर जी सांकला आने वाले हैं, तो उनके ऊपर ही मैं आपको बना के बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरुआत से मंच पे चढ़ गए, उसके बाद आपको कहना है, नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के समक्ष आपका चहिता, आपका लाडला मंच संचालक। उसके बाद आप अपना नाम लीजिए। आज के इस विशालतम भक्ति संध्या के अंदर मुझे आप सभी के अटूट प्रेम की वजह और मेरी माता रानी चामुंडा माता व कुल देवी तनोट राय की असीम अनुकंपा से आज मुझे इस मंच संचालन करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी की आज्ञा अनुमति लेता हूं। व्यासपीठ मंच पर जितने भी मोतियों महंगे मेहमान व मां सरस्वती के जितने भी पुत्र विराजमान हैं, उन सभी की आज्ञा अनुमति लेकर के आज की भक्ति को आगाज करने जा रहा हूं। उससे पूर्व मैं आप सभी का ध्यान मंच की तरफ चाहता हूं, ताकि ये बोलोगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ खिसकेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ गलत गतिविधियां लगे, जैसे बाहर रास्ते में कोई गाड़ियां खड़ी हैं, पब्लिक इधर उधर जा रही है, या फिर खाने की कुछ व्यवस्था वहां रख रखी है कार्यकर्ता कमेटी ने, तो आप ये बोल सकते हो। भाई आप इस तरीके से बोल सकते हो कि कृपया करके जिसकी भी गाड़ियां रास्ते में खड़ी हैं उनको हटाने का कष्ट कीजिए, या फिर आप सभी के लिए अति सुंदर भोजन की व्यवस्था है, पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद पंडाल के अंदर आकर के आप अपने यथा स्थान पर विराजमान रहिए। ऐसे कुछ शब्द बोलने के बाद आपको करना क्या है, आगे की जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर ज्यादा समय नहीं लेना है, और कोशिश करके जितना जल्द हो सको ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खिसकाना है। अपनी तरफ जैसे ऑडियंस देखने लग जाए, उसके बाद आप सभी को बोलना है कि कोई भी भक्ति संध्या हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, शादी हो, विवाह हो, या फिर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपन सबसे पहले अपने देवी देवताओं को याद करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे आपका नाम लेकर के मैं मंच संचालक जगदीश सर्वप्रथम श्वेत वस्त्र धारणी और कमला आसन विराजित मां शारदे रे पावन श्री चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। रिद्धि सिद्धिरा दातार और नक भवनरा राजवी श्री गजानन जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। अपने माता पिता सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व उन्हीं के अनन्य भक्तिराज श्री बालाजी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। ये शब्द बोलने के बाद मान लीजिए कि वहां पर तेजा जी महाराज का एक भव्य जागरण होने जा रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि हिंदू सत्य संस्कृति का एक बहुत बड़ा नाम और जन जन की आस्था का प्रतीक तेजा जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। ये शब्द आप अगर मंच पे बोलोगे तो आपका बहुत ही बड़ा एक वहां पे व्यू बन जाएगा, लोगों का ध्यान आपकी तरफ खिसक जाएगा कि बंदे ने बहुत तगड़ी लाइन बोली है। ऐसा बोलने के बाद पुनः आपको बोलना है, आप सभी की आज्ञा अनुमति लेकर के थोड़ी सी व्यवस्था को वहां संभालना है।
हाँ, आपसे मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि व्यवस्था को जितना संभालोगे, क्योंकि ये कार्य सिर्फ मंच संचालक का होना है। कोई भी पब्लिक वहां से उठ के जानी नहीं चाहिए, किसी का ध्यान किधर खिसकना नहीं चाहिए। जब तक मंच के ऊपर कोई कलाकार ना आ जाए तब तक पूरे मंच को संभालने का जो जिम्मेदारी होती है वो एक एंकर की होती है, और खासकर एंकर को इसीलिए बुलाया जाता है। तो एंकर के मेन काम होते हैं किसी का मान सम्मान करना, स्वागत करना, कलाकार की एंट्री करवाना, पब्लिक का ध्यान खींचना, वहाँ पे किसी का स्वागत करते समय किसी की हड़बड़ाहट ना हो जाए या कुछ गलतियां हो जाए तो वहाँ पे वापस मंच को संभालना, ऐसी चीज़ों के लिए एंकर होता है। चाहे ये भजन संध्या के लिए बाकी अलग अलग एंकर होते हैं, जैसे कोई होस्ट एंकर होते हैं, वेडिंग का काम करते हैं, वो सब भी हम बाद में धीरे धीरे बात करेंगे। इतना कुछ बोलने के बाद आप पब्लिक का ध्यान थोड़ा खींचने का कोशिश कीजिए, और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप थोड़े थोड़े अपने शब्द भी तैयार करके रखिएगा। अगर आपको मंच संचालक बनना है तो सबसे बड़ी एंकर की पावर होती है शब्दों की पावर। जितने शब्द आपके साथ ज़्यादा होंगे उतना आपका ध्यान मंच के ऊपर टिका रहेगा और पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ खिसका सकोगे आप। उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी कलाकार की एंट्री लेनी है तो कलाकार को सीधा ना बुलाइए, कलाकार को कुछ शायरियों के साथ बुलाइए। इस वीडियो के अंदर मैं 2 शायरियां बता रहा हूं, आप उन शायरियों का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी कलाकार की धमाकेदार एंट्री करवानी है आपको ताकि बहुत शानदार व्यू बन जाए वहां का, मैं मान लीजिए महावीर जी सांकला की एंट्री करवा रहा हूं। देखिए जो बहती हवाओं में, ये बोलने से पहले आपको थोड़ा सा अपने लहजे में बोलना है कि साथियों आप सभी का ध्यान मंच की तरफ चाहते हुए मैं अब इस मंच के माध्यम से एक ऐसी फनकार को आवाज लगाने जा रहा हूं जिन्होंने समूचे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम बनाया है अपनी गायकी के माध्यम से, अपनी जादुई वाणी के माध्यम से। उसके बाद लीजिए म्यूजिशियन की सलामी के साथ, बिन साज हर राग अधूरा सा होता है, मेहंदी बिन हर सुहाग अधूरा सा होता है, बिन साज हर राग अधूरा सा होता है, मेहंदी बिन हर सुहाग अधूरा सा होता है। और जिस मंच पर आवाज ना हो आदरणीय महावीर जी सांकला की, उस मंच का हर राग अधूरा सा होता है। ऐसी फनकार को आप सभी के समक्ष आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाने जा रहा हूं कि जो बहती हवाओं में भी अपना चिराग जला देते हैं, जो बहती हवाओं में भी अपना चिराग जला देते हैं, जो है हमसे दूर उनको अपने करीब बुला लेते हैं। अरे इतने खामोश क्यों बैठे हो भक्तों, आप सभी की मीठी मीठी तालियों के बीच आदरणीय महावीर जी सांकला को बुला लेते हैं। बिल्कुल, अगर इस तरीके की आपकी शायरियां रहेगी, ये शायरियां आपको अलग अलग तैयार करनी पड़ेगी, हर मंच पे कुछ अलग अलग बोलना पड़ेगा। जैसा मेरे को याद है, जैसी मेरे को अच्छी लगती है शायरियां, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी शायरियां जरूर तैयार कर दीजिएगा। ये कुछ मेन टिप्स हैं आज के इस वीडियो में। मैंने आपको बताया है मंच को कैसे संभालना है, आपकी एंट्री करनी है और कलाकार की एंट्री कैसे करवानी है। अगले वीडियो में और धमाकेदार आपको कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, इसलिए आज ही मेरे इस एंकर जगदीश भाटी वाले चैनल से जुड़ जाइए। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस होगा वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका प्रेम अपने भाई को दिखाइए, ताकि क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। फिर भी मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है आपके सामने वीडियो बना करके कोशिश करता हूं कि आप सभी से ज्यादा जुड़ सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।